और बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसी कुमारी सैलजा। ये किसान विरोधी सरकार है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे, किसानों, आढ़तियों, मजदूरों के साथ कांग्रेस खड़ी है। सरकार की नीतियों का हमारी तरफ से लगातार विरोध किया जाएगा और जोरदार विरोध किया जाएगा, ये कहना है कुमारी सैलजा का, जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, बिल के विरोध में सरकार को जमकर घेरा है और इस बिल को किसान विरोधी बिल करार दिया है। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने की बात भी कुमारी सैलजा की तरफ से कही गई है। ये बिल ऐसा आया है कि फिर से देश में भंडारण शुरू हो जाएगा, कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और हमारा किसान फिर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा। उसकी उपज को ढंग से कीमत नहीं मिलेगी और आप देखते हैं कि चाहे आलू है, प्याज है, दाल है, अनाज है, खाद्य तेल है, इन सब को जो इस बिल के द्वारा इसेंशियल कमोडिटीज की सूची से बाहर निकाल दिया है, आगे उपभोक्ता को भी दिक्कत आएगी और किसान तो फिर से मारा जाएगा। और खबर भिवानी से है। हरियाणा में अब असली और नकली किसान की लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ संगठन कृषि बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, तो भिवानी में ट्रैक्टर रैली निकालकर बिल का समर्थन किया गया है। डीसी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के नाम बकायदा ज्ञापन भी सौंपा गया है। विरोध करने वालों को बताया गया है विपक्षी दलों का समर्थक। तो आपको बता दें कि सड़क से लेकर संसद तक इस बिल को लेकर बवाल जारी है, लेकिन भिवानी में कुछ किसान संगठन इस बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। भिवानी में बाकायदा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है और बिल को समर्थन दिया गया है किसानों की तरफ से और डीसी के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। विरोध करने वालों को इन्होंने दमनकारी बताया है, विपक्षी दलों का समर्थक बताया है। और बड़ी बात यह है कि जहां देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भिवानी में कुछ किसानों की तरफ से इस बिल का समर्थन किया गया है। सरकार जो किसानों के हित में अध्यादेश लेकर आई है, भाई देश का किसान कहीं भी जाकर अपना जिन्स बेच सकता है, ये बिल्कुल किसानों के हक में है। हम सब किसान इसका समर्थन करते हैं और हमारे ये 4 संगठन हैं, ये किसानों के हक में है जी। किसान इसके बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, किसान से इसकी प्रगति होगी। किसान अपना जो सरकार ने जो लागू किया कौन से किसानों का जो बहाना लेकर भोले वाले किसानों को बरगलाकर अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं वो लोग। बाकी किसानों के हित में जो काम किया सरकार ने, हम इसका बिल्कुल तहे दिल से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगबीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जगबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल जारी है, लेकिन भिवानी में अलग ही तरह की तस्वीर सामने आई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तीनों अध्यादेशों का किसान संगठन शुरुआती दौर से विरोध कर रहे हैं, इसी के बीच जो है भिवानी में कुछ किसान संगठनों ने इन जो 3 अध्यादेश हैं इनका समर्थन किया और इनको जल्द लागू करने के लिए डीसी के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। लेकिन खास बात ये रही कि आज जो किसानों के संगठन है, ये कुछ इस तरह के संगठन है कि जिनका नाम शायद पहली बार सुनाई दिया है और ये किसान नेता भी पहली बार दिखाई दिए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नए किसान संगठन बनके तैयार हो रहे हैं और कुछ जो अध्यादेश हैं उनके विरोध जो कर रहे हैं, उनके विरोध में शायद ये किसान संगठन आए हैं और अध्यादेश लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब जो अध्यादेशों के लेकर सियासत शुरू हुई थी, वो अब किसान संगठनों में एक लड़ाई भी हो गई है अपने अस्तित्व की, कौन किसान संगठन और कौन किसान नेता सही है और कौन किसान नेता नकली है, क्योंकि एक दूसरे को जो है विपक्षी पार्टियों का बताकर हमला किया जा रहा है और जो किसान है वो बता रहे हैं कि जो दूसरे किसान संगठन है वो विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं और असली किसान नेता ये हैं। ऐसे में किसानों के बीच भी वर्षों की लड़ाई हो चुकी है कि कौन किसान असली और कौन किसान नकली है। जी जगबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बिल को लेकर असली और नकली की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कुछ संगठन कृषि बिल के समर्थन में उतरे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये संगठन अभी नए बनाए गए हैं, नए किसान संगठन है जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं लगातार पंजाब और हरियाणा में कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इस बिल के विरोध में अपनी आवाज लगातार बुलंद करने में जुटे हैं।